नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना का होगा कायाकल्प, अग्निपथ योजना में खर्च होगी कटौती और बढ़ेगी शक्ति। भारत उन चंद देशों में से एक है जहां की सेना के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। भारतीय सेना में इस समय करीब 14 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है। हर साल भारतीय सेना के करीब 60,000 सैन्यकर्मी रिटायर भी होते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सेना में भर्ती जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ को लेकर ऐलान कर दिया है। अग्निपथ योजना के जरिए भारतीय सेना के तीनों रक्षा सेवाओं में नए सैनिकों की भर्ती कराई जाएगी। पिछले दिनों ही पीएम नरेंद्र मोदी को नई अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जानकारी भी दी गई। अग्निपथ भर्ती योजना के जरिए माना जा रहा है कि भारतीय सेना में बड़े बदलाव होंगे और इससे सेना की शक्ति और समृद्धि दोनों ही बदलने वाली है। सरकार को भी इससे खासी बचत भी होगी। तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सैन्य मामलों के विभाग के अधिकारियों की ओर से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सैन्य मामले के विभाग की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर प्लान तैयार किया गया। शुरुआत में 6 महीनों की ट्रेनिंग। अग्निपथ योजना के मुताबिक इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर अग्निवीर के रूप में आगे आने वाले करीब 25% भर्ती युवा सैनिकों को लंबा कार्यकाल दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि शेष युवाओं को 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज देकर सर्विस से रिलीज कर दिया जाएगा। तीसरी बड़ी भारतीय सेना में 14 लाख लोग। भारत उन चंद देशों में से एक है जहां देश की सेना के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। भारतीय सेना में इस समय करीब 14 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है। बड़ी संख्या में लोग भारतीय सेना में जाने को लेकर उत्सुक रहते हैं। हर साल भारतीय सेना के करीब 60,000 सैन्यकर्मी रिटायर होते हैं। भारतीय सेना भी अपने यहाँ रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लगातार अभियान चलाती रहती है और वह खुली भर्तियों के लिए 100 से ज़्यादा रैलियों का आयोजन करती है। हालांकि कोरोना के महामारी के कारण से सेना में भर्तियाँ पिछले 2 साल से निलंबित थी। रक्षा बजट का ज़्यादातर हिस्सा वेतन और पेंशन में खत्म। चीन और पाकिस्तान में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार बढ़ रही चुनौतियों के बीच भारतीय सेना का खर्च बढ़ा है और ऐसे में पीएम मोदी की नज़र सेना के आकार को कम करने पर लगी हुई है ताकि खर्च पर लगाम लगाई जा सके। देश के कुल रक्षा बजट 71.13 अरब डॉलर का आधा से ज़्यादा हिस्सा कर्मियों की सैलरी और पेंशन बिल देने में ही निकल जाता है। ऐसे में सेना के आधुनिकीकरण और सैन्य उपकरणों पर खर्च करने के लिए पैसे बहुत कम बचते हैं। PRSindia.org के मुताबिक अमेरिका में 731.75 अरब डॉलर और चीन 261.08 अरब डॉलर के बाद भारत अपनी सेना पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। रूस इस मामले में चौथे स्थान पर आता है। इसके अलावा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश भी है। रक्षा मंत्रालय को 2021-22 में 4,78,196 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए थे। इसमें सशस्त्र बलों के वेतन और पेंशन के अलावा सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, उत्पादन, प्रतिष्ठान, रखरखाव, अनुसंधान और विकास संगठन पर खर्च किए गए। केंद्र की ओर से सभी मंत्रालयों में सबसे ज़्यादा बजट आवंटन रक्षा मंत्रालय 14% को जाता है। हालांकि पिछले दशक 2011-12 में से 2021-22 में रक्षा मंत्रालय के बजट में औसत 8.4% की वार्षिक वृद्धि हुई, जबकि सरकार का कुल खर्च 10.3% की वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्रालय ने अपने 4,78,196 करोड़ रुपए के बजट में 1,42,778 करोड़ रुपए वेतन पर तो 1,15,850 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च किए। चीज़ों की खरीद फरोख्त में 1,28,150 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2019 में वेतन पर 1,35,771 और पेंशन पर 1,17,810 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सरकार की कोशिश सैलरी और पेंशन पर ज़्यादा खर्च करने के बजाय हथियारों को तैयार करने खर्च की जाए। जब सरकार अब हथियारों और उपकरणों का उत्पादन देश में ही कराने पर जोर दे रही है। तकनीकी रूप से अपडेट होने की जरूरत है। सेना से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि 21वीं सदी में तकनीक की सदी है और सेना को तकनीक के मामले में अपडेट तो होना होगा। आज की तारीख में सेना के पास इस तरह की तकनीक होनी चाहिए जो तुरंत काम करने में सक्षम हो। बदलते दौर में तकनीक की लड़ाई ही अहम होगी। BBC के अनुसार रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन अपने रक्षा बजट का करीब 1/3 ही सैनिकों को वेतन पर खर्च करता है, जबकि भारतीय सेना को 60% करना पड़ता है। चीन अपनी सेना को तकनीकी रूप से मजबूत करने की कोशिश में है और ऐसे में लोगों की संख्या में लगातार कमी रही। धन्यवाद।